नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए इस हफ्ते के सबसे बड़े जॉब ओपनिंग्स लेकर आया हूँ। अगर आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर या किसी भी टेक और एनालिटिक्स फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम मस्ट वॉच है। कंपनीज लाइक एप्पल, BCG, Amazon, कॉग्निजेंट, उबर, वीजा, स्विगी, फेडेक्स, वोडाफोन और टोटल 25 प्लस कंपनीज अभी हायरिंग कर रही है। और सबसे बड़ी बात, फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस लेवल तक हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और इस वीडियो में सिर्फ जॉब लिस्टिंग नहीं बल्कि हर एक रोल की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायर्ड स्किल्स भी डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि कौन सी जॉब आपके लिए वेल सुटेबल है। और हाँ, सारी जॉब्स की एप्लीकेशंस लिंक आपको मिलेगी मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में जाके चेक करना ना भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब अपडेट्स। दोस्तों, ये जॉब अपॉर्चुनिटी है एप्पल कंपनी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक है। ये रोल है मशीन लर्निंग इंजीनियर डेटा क्वालिटी का और लोकेशन है बेंगलुरु, कर्नाटका, इंडिया। बात करते हैं अब जॉब डिस्क्रिप्शन की। इस रोल में आपको हाई क्वालिटी डेटा का ध्यान रखना होगा ताकि एप्पल की ऑपरेशन स्मूथ चल सके। एप्पल चाहता है कि एक स्किल्ड मशीन लर्निंग इंजीनियर डेटा वैलिडेशन के लिए ML बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप करे जो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने। अब बात करते हैं एक्चुअल आपको काम क्या करना होगा। वो की है ML बेस्ड डेटा वैलिडेशन और मॉनिटरिंग सॉल्यूशन डेवलप करना है जो एनोमली डिटेक्शन और एक्सप्लेनेबिलिटी पर फोकस करे। बड़े डेटा सेट्स का एनालिसिस करना ताकि डेटा ड्रिफ्ट और इंटीग्रिटी इशू आइडेंटिफाई हो सके। ML लाइफ साइकिल का पूरा यूज करना जैसे कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, EDA, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट। उसके बाद आता है नए मेथोडोलॉजी एक्सपेरिमेंट करना ताकि मॉडल और रिलायबल और एक्यूरेट बनाए। डेटा इंजीनियर्स टीम के साथ मिलकर काम करना ताकि डेटा क्वालिटी बेटर हो। रूट कॉज एनालिसिस करना और स्केलेबल ऑटोमेट सॉल्यूशन प्रोसेस करना। और लास्ट आता है MLOps और डेटा मॉनिटरिंग के लिए एडवांसमेंट पर अपडेट रहना। बात करते हैं अब मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट, तो इस जॉब के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हैं 3+ साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स के साथ काम करने का। सेकंड, मशीन लर्निंग का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस एनोमली डिटेक्शन और डेटा वैलिडेशन के लिए। थर्ड है पाइथन लाइब्रेरीज देखे जाए तो पंडास, नमपाई, स्कैटलीर्न, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो का अच्छा नॉलेज होना। उसके बाद आता है एसक्यूएल डेटाबेस, पोस्टग्रेड एसक्यूएल, स्नोफ्लेक, माइस्क्यूएल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का अच्छी नॉलेज जैसे PCA, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एक्सेट्रा। एंड लास्ट है गिट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास ये एडिशनल स्किल्स है तो आप सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है वो है MLOps टूल्स, ML फ्लो, कुबर फ्लो का एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है बिग डेटा फ्रेमवर्क्स, स्पार्क, काफका के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। उसके बाद है CI/CD पाइपलाइंस का नॉलेज जो डेटा पाइपलाइंस और मॉडल डिप्लॉयमेंट में मदद करे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ वन इज एक्सपीरियंस वर्किंग इन लार्ज डेटा स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लार्ज स्केल स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करने का। एंड लास्ट आता है फैमिलियर होना चाहिए आप डेटा इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स के साथ इंक्लूडिंग ETL पाइपलाइन, बैच, स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। अब बात करते हैं इसकी। अगर आपको लगता है कि आप इस रोल के लिए फिट है तो एप्पल की ऑफिशियल करियर वेबसाइट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या जाकर आप अप्लाई करें। वंस यू क्लिक डायरेक्टली ऑन सबमिट CV, वहां से आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एप्पल की तरफ से मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए जॉब एप्लीकेशन। दोस्तों, नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है BCG कंपनी की तरफ से, जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में है, जो दुनिया की लीडिंग कंसल्टिंग फर्म में से एक है। ये रोल है AI इंजीनियर, सीनियर AI इंजीनियर का। और मुंबई, महाराष्ट्र एंड गुड़गांव, हरियाणा दोनों लोकेशन के लिए ये अवेलेबल है। बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो इस रोल में आपको AI/ML टेक्नोलॉजीज स्टैक्स डेवलपमेंट करना होगा जिसमें डेटा पाइपलाइंस, मॉडल ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट शामिल है। आपका काम
मेनली जनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स पर फोकस्ड होगा। अब बात करते हैं व्हाट यू विल डू, जो कि आपको क्या काम करना होगा एक्चुअली जॉब रोल में। तो फर्स्ट है एआई एमएल टेक्नोलॉजीज स्टैक डेवलपमेंट करना, डेटा पाइपलाइंस, मॉडल ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के साथ। नेक्स्ट है जनरेटिव एआई वर्कफ्लोज ऑप्टिमाइज करना, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फाइन ट्यूनिंग, एलओआरए, केएलओआरए और रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन, आरएजी शामिल होगा। नेक्स्ट है एलएलएम जैसे लामा, मिस्ट्रा और जीपीटी के साथ काम करना और उनको वेरियस यूज केसेस के लिए अडेप्ट करना। नेक्स्ट है एआई ड्रिवन ऑटोमेशंस डेवलप करना यूजिंग एजेंटिक एआई सिस्टम जैसे एटोजेन, लार्ज ग्राफ और क्रू एआई। नेक्स्ट है क्लाउड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एडब्ल्यूएस, एज्योर, सीजीपी का यूज करना स्केलेबल डिप्लॉयमेंट्स और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए। लास्ट है क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ कोलैबोरेट करना ताकि एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस डिलीवर हो सके। अब बात करते हैं व्हाट यू विल ब्रिंग फॉर दिस कंपनी, दैट इज इस जॉब के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। जैसे फर्स्ट है बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग या किसी रिलेवेंट फील्ड में। नेक्स्ट इज 2+ साल का एक्सपीरियंस एआईएमएल फील्ड में, स्पेशली जनरेटिव एआई और एलएलएम के साथ। नेक्स्ट है पाइथन में स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी और एआईएमएल फ्रेमवर्क जैसे पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स जैसे चेन ऑफ थॉट, क्यू सॉर्ट, सेल्फ कंसिस्टेंसी का नॉलेज। उसके बाद आता है एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन और मॉडल ऑर्केस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है फ्लास्क या डायजेंगो का यूज करने के एपीआई डेवलपमेंट में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है डेटाब्रिक्स और एयरफ्लो जैसे डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स का नॉलेज। एंड उसके बाद आता है लास्ट स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स स्किल और कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट में काम करने की एबिलिटी। अगर आपको लगता है कि आप इस रोल के लिए फिट है, तो बीसीजी की इस ऑफिशियल करियर वेबसाइट पे आकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी बीसीजी कंपनी की तरफ से एआई इंजीनियर, सीनियर एआई इंजीनियर के लिए जॉब ओपनिंग्स, जो कि 2 लोकेशंस पे अवेलेबल है, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया एंड गुड़गांव हरियाणा इंडिया में। दोस्तों, अगर आप एनालिटिक्स फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो वेल्स फॉर्म को एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। ये एक एनालिटिक्स एसोसिएट की पोजीशन है जो फुल टाइम और बेंगलुरु लोकेशन के लिए अवेलेबल है। इस रोल में आपका काम क्या होगा, तो देखते हैं। बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझना और उनका डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन निकालना। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स और एनालिसिस प्रिपेयर करना जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स अपडेट्स, बजट फोरकास्ट और न्यूज़लेटर्स का पार्ट बनना। नेक्स्ट है सिस्टम सपोर्ट टीम के साथ मिलकर डिजाइन, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद करना। उसके बाद आता है प्रोडक्शन या डेटा इशू को ट्रबल शूट करना। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, डेटा और बिजनेस रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करना। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजीज और बिजनेस टीम के साथ कोलैबोरेट करना। और बाकी के रोल्स आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बात करते हैं अब रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि 6+ महीने का एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस या फिर वर्क एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, मिलिट्री सर्विस या एजुकेशन के थ्रू इक्विवेलेंट स्किल्स होने चाहिए। बात करते हैं प्रेफर्ड स्किल्स एंड डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि पाइथन, एसक्यूएल, ऑटोमेशन, टैबलू या पावर बीआई का एक्सपीरियंस, बिजनेस कंसल्टिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अगर आपको एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है और आप इन स्किल्स को फुलफिल कर सकते हो, तो अप्लाई ज़रूर करिए। ये बढ़िया मौका है वेल फॉक्स जैसे बड़े कंपनीज के साथ काम करने का। तो ये थी वेल्स फार्गो की तरफ से एनालिटिक्स एसोसिएट जॉब रोल के लिए जॉब एप्लीकेशन। नेक्स्ट कंपनी है अमेज़न। अमेज़न हायर कर रही है डेटा इंजीनियर्स को उनके बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया लोकेशन के लिए, और ये जॉब रोल फुल टाइम रहने वाला है। हम डायरेक्टली अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। इस रोल में आपको बड़े क्रॉस टीम प्रोजेक्ट्स हैंडल करने होंगे। मैनेजर के काम गाइडेंस के साथ काम कुछ इस तरह से होगा, जो कि टेक डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट करना, जैसे रेडशिफ्ट, इंफ्रा डिजाइन और ऑप्टिमाइजेशन, टेक इम्प्लीमेंटेशन और लॉन्च मैनेज करना, प्लानिंग के साथ स्मूथ एग्जीक्यूशन। उसके बाद आता है थर्ड, स्टेक होल्डर्स और जूनियर टीममेट्स को अमेज़न टेक प्रोडक्ट समझाना। फोर्थ है डेटा पाइपलाइंस डिप्लॉय करना, डेली, इंट्राडे या रियल टाइम में। एंड फिफ्थ लास्ट वन जो है वो है एग्जिस्टिंग डेटा प्रोडक्ट्स ऑप्टिमाइजेशन करना, जैसे रेडशिफ्ट, आरडीएस, टैबलू सर्वर्स एक्सेट्रा। बात करेंगे अब बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में,
अगर आपके पास ये स्किल्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्किल्स रहने वाला है जो कि 4+ इयर्स का डेटा इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग, वेयरहाउस और ईटीएल पाइपलाइंस का नॉलेज। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बैच और स्ट्रीमिंग डेटा साइंस आर्किटेक्चर का एक्सपीरियंस, जैसे काफका, किनिस, फ्लिंका, स्ट्रोम, बीम। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नॉलेज, डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग के लिए। एंड लास्ट, प्रोग्रामिंग स्किल्स जैसे सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन, गोलैंड एक्सेट्रा। एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बात करते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बोनस रहने वाला है। फर्स्ट है रेडशिफ्ट, ओरेकल, नो एसक्यूएल जैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 3+ इयर्स का। नेक्स्ट है बिग डेटा टेक्नोलॉजी जैसे हाडूप, हाई स्पार्क, ईएमआर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज एडब्ल्यूएस स्टैक का नॉलेज। इसमें रेडशिफ्ट, एस3, एडब्ल्यूएस, ग्लू, ईएमआर, क्विंसिस, फायरहॉर्स, लैम्बडा और 1AM रोल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है एंड आपकी ड्रीम कंपनी अमेज़न होगी, तो आप ज़रूर इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कीजिए। आप इनके जॉब करियर पेज पे आके यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब रोल के लिए, जो कि अमेज़न की तरफ से है डेटा इंजीनियर रोल के लिए, वो भी फुल टाइम। नेक्स्ट कंपनी फिर एक बार है अमेज़न, जो अमेज़न हायर कर रही है बिज़नेस एनालिस्ट रोल के लिए, जो जीडीए रहने वाला है, ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस में। ये जॉब रोल फुल टाइम रहने वाला है एंड जॉब लोकेशन 2 रहने वाले इसके, एक है हैदराबाद, तमिलनाडु स्टेट एंड नेक्स्ट है पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। ये जॉब है अमेज़न में एक बिज़नेस एनालिस्ट का रोल, ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स, जीडीए, फाइनेंशियल ऑपरेशंस टीम के लिए। अगर आप डेटा एनालिटिक्स या और फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, तो ये रोल आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ये फुल टाइम रोल है, हैदराबाद, तेलंगाना और पुणे, महाराष्ट्र दोनों लोकेशन के लिए अवेलेबल है। चलिए अब देखते हैं इस रोल की कंप्लीट डिटेल्स। बात करेंगे स्टार्टिंग की जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डायरेक्टली हम। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाले आपके पास अकाउंटेंट्स रिसीवेबल्स टीम्स के साथ काम करना, जहां आप ट्रांजैक्शन डिफेक्ट्स और ऑपरेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एनालिटिक्स का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है एडवांस एनालिटिक्स और फाइनेंशियल एनालिसिस का इस्तेमाल करके बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना, वर्क प्रायोरिटाइजेशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे फोकस करना। उसके बाद आता है स्किल्स थोड़े बहुत, जो कि टैबलू, क्विक स्लाइड्स, एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल जैसे टूल्स का यूज़ करके वैल्यूएबल इंसाइट जनरेट करना। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन करके मैट्रिक्स डिफिनेशंस अलाइन और डॉक्यूमेंट करना। एंड उसके बाद आता है क्रॉस टीम नॉलेज शेयरिंग में पार्टिसिपेशन करना और ऑन डिमांड क्यूरीज और रिपोर्ट्स बनाना। बात करते अब बेसिक क्वालिफिकेशंस के बारे में, जो कि इनका फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, वो है 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टैक्स, फिनांस या किसी एनालिटिक्स फील्ड में। उसके बाद आता है 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस एक्सेल में, जो कि वीबीए, पिवट टेबल, पावर पिवट्स और डेटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे टैबलू में होना चाहिए। उसके बाद आता है 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस बिजनेस या फाइनेंशियल एनालिसिस में। नेक्स्ट है डेटा और मैट्रिक्स का यूज़ करके बिजनेस इनसाइट्स निकालने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस रिकमेंडेशंस देने और स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है 3+ इयर्स का एसक्यूएल एक्सपीरियंस, इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट लेवल ज़रूरी है। एंड लास्ट है ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के साथ अक्रॉस टाइम जोन्स काम करने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। बात करेंगे अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस के बारे में, जो कि फर्स्ट क्वालिफिकेशन रहने वाला है फाइनेंस ऑपरेशंस, ऑर्डर टू कैश या प्रोक्योर टू पे का एक्सपोजर हो तो एडवांटेज मिलेगा आपको। एंड नेक्स्ट आर या पाइथन स्क्रिप्टिंग स्किल्स हो तो और भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंस के अच्छे एक्सपीरियंस है और आप एक बड़ी कंपनी जैसे अमेज़न में काम करना चाहते हो, तो ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अप्लाई करना मत भूलना इस बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन के लिए, जो कि उनके हैदराबाद एंड पुणे लोकेशन पे जॉब अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी है कॉग्निजेंट। अब ये रोल है डेटा एनालिटिक्स का और सबसे बड़ी बात है कि ये एक वर्क फ्रॉम होम रोल है। अगर आप फुल टाइम डेटा एनालिस्ट जॉब ढूंढ रहे हो जो आप घर बैठे कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
चलिए इस रोल के कंप्लीट डिटेल्स अब हम देखते हैं। बात करेंगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जो कि इस जॉब के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो फर्स्ट होगा डेटा डिस्क्रिपेंसी चेक करना, जिसमें डेटा एरर और इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करना शामिल होगा। उसके बाद आता है आईडीआरपी प्रोसेस फॉलो करना, जिसमें एसएई, एनटीपीडी रिकॉग्निशन, सीडीडी, ओसीसी, एलईएक्स चेक्स, सीएफक्यूटी चेक्स, स्टैट्स चेक्स और आईबॉल रिव्यू में शामिल है। उसके बाद आता है क्लिनिकल डेटाबेस और स्टडी डिजाइन को रिव्यू करना और पीडीएम टीम को फीडबैक देना, रिस्क और इशू मैनेजमेंट हैंडल करना, एंड लास्ट एचएएसपी रिपोर्टिंग और सीपीटी, डीएमएसटी, आईडीआरपी मार्केटिंग का एग्जीक्यूशन करना एंड एलएसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना। बात करते हैं अब सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में। तो एससीडीएम जो कि है सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन प्रेफर्ड होगा इस जॉब रोल के लिए, एंड बाकी चीजें आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट रोल ढूंढ रहे हो जो वर्क फ्रॉम होम हो, तो कॉग्निजेंट का ये जॉब रोल एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करना मत भूलना इस डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के लिए जो कॉग्निजेंट प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उबर के एक जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, डेटा साइंटिस्ट वन फाइनटेक। अगर आपको फाइनेंशियल डेटा, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन पसंद है, तो ये रोल आपके लिए प्रेफर्ड हो सकता है। चलिए जॉब के डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। अबाउट द जॉब रोल देखा जाए तो उबर की फाइनटेक डेटा साइंस टीम एक टैलेंटेड डेटा साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं हैदराबाद, इंडिया के फाइनेंस डेटा स्टोर एफडीएस टीम के लिए। ये सिर्फ एक नॉर्मल डेटा साइंस रोल नहीं है, बल्कि आप उबर के फाइनेंशियल डेटा इकोसिस्टम का कोर पार्ट रहेंगे इस जॉब रोल में। इस जॉब रोल में आपका काम एग्जैक्टली क्या होगा वो मैं आप बताता हूँ। फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना जो उबर्स की फाइनेंशियल हेल्थ और ट्रांजैक्शंस को प्रेडिक्ट करने, एनोमली डिटेक्शन सिस्टम्स डेवलप करना जो गलत ट्रांजैक्शंस या डेटा एरर्स डिटेक्ट करे। उसके बाद आता है ऑटोमेशन टूल बिल्ड करना, जिसे फाइनेंशियल वर्कफ्लो फास्ट और इफिशिएंसी बने, एंड फाइनेंस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट टीम के साथ काम करना ताकि डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज डिसीजंस ले जा सके। बात करते हैं कि इस रोल में क्या खास है। अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स के एक्सपर्ट हैं और ऑटोमेशन के जरिए ग्लोबल इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उबर हर दिन मिलियंस ऑफ पीपल्स को मूव करता है और आप इस मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। तो ये थी उबर की तरफ से डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए जॉब ओपनिंग, जो कि उनके हैदराबाद, इंडिया लोकेशन पे अवेलेबल है। तो अगर आप एक डेटा पावर हाउस है और उबर का फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी सेव करना चाहते हैं, तो इस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करना। अब देखेंगे नेक्स्ट कंपनी। ये जॉब वीज़ा कंपनी में है, जो एक ग्लोबल पेमेंट लीडर है। वीज़ा हायर कर रहे सीनियर डेटा इंजीनियर, जो कि बिग डेटा प्लस जावा और स्केला पे काम करे उनके बेंगलोर, इंडिया लोकेशन पे। ये जॉब रोल फुल टाइम रहने वाला है एंड इसका एरिया रहने वाला है टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस में। बात करेंगे जॉब ओवरव्यू और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो इस रोल में आपको एआई और मशीन लर्निंग के पावरफुल सॉल्यूशंस बनाने का मौका मिलेगा, जो कंपनी के बिजनेसेस को आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप नए एआई, एमएल और जेन एआई टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे और वीज़ा को टेक्नोलॉजी में आगे रखने का काम करेंगे। बात करते हैं इसेंशियल फंक्शन जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें फर्स्ट आता है टीम के साथ कोलैबोरेट करना, प्रोडक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ मिलकर नए डेटा और एमएल बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशंस डिप्लॉय करना। उसके बाद आता है एंड टू एंड डेवलपमेंट लीड करना, हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस टाइम पे डिलीवरी करना जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल और बिजनेस टीम के बीच ब्रिज बनाना, सॉल्यूशंस को बिजनेस फ्रेंडली लैंग्वेज में प्रेजेंट करना। उसके बाद आता है रिस्क और इशू हैंडल करना, प्रॉब्लम्स का ट्रैक करना और उनका सॉल्यूशन निकालना, एंड स्टेटस अपडेट देना, टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन मेंटेन करना। बात करेंगे अब क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में हम पहले बात करेंगे। सो इसमें दो टाइप की क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन एंड प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। तो बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में हम पहले बात करेंगे, जो कि है 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री या 5+ ईयर्स का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए टू अप्लाई दिस जॉब रोल।
बात करेंगे अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि फर्स्ट है प्रोग्रामिंग स्किल्स होने चाहिए आपके पास, जैसे जावा हो गया, पाइथन, स्केला या गो में एक से ज़्यादा लैंग्वेज का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स की स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो। नेक्स्ट है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज का एक्सपीरियंस, जैसे हडूप, हाइव, काफका, रेडिस, नो एसक्यूएल, आरडीबीएमएस। नेक्स्ट मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल समझना, डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन और डिप्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद एंगुलर या सिमिलर फ्रेमवर्क के साथ सिंगल पेज एप्लीकेशन का नॉलेज हो तो प्लस पॉइंट होगा। कोई रिसर्च पेपर या पब्लिकेशन हो तो एक बोनस पॉइंट मिलेगा। अगर आपके पास पेमेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छा है। तो ये था वीज़ा की तरफ से सीनियर डेटा इंजीनियर का जॉब एप्लीकेशन उनके बेंगलोर इंडिया लोकेशन पे, वो भी फुल टाइम रहने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी की, जो है स्विगी। ये जॉब स्विगी कंपनी में है, जो इंडिया की लीडिंग फूड डिलीवरी और टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। इसका जॉब रोल रहने वाला है डेटा साइंटिस्ट, वो भी इनके बेंगलोर लोकेशन पे। स्विगी में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग काफ़ी एडवांस लेवल पे यूज़ होता है, जो डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को और भी बेटर बनाते हैं। यहाँ एक डेटा साइंटिस्ट क्रॉस फंक्शन टीम के साथ मिलकर काम करता है और एआईएमएल मॉडल्स डेवलप करके बिजनेसेस और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। अगर आपको एमएल, डीप लर्निंग और बिग डेटा में इंटरेस्ट है, तो ये जॉब आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। व्हाट यू विल गेट टू डू हियर, आपका रोल क्या होगा इस जॉब में? सो फर्स्ट है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और स्टैटिस्टिक टेक्निक्स का यूज करके एड रिकमेंडेशन सिस्टम और कैंपेन परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। नेक्स्ट है स्विगी के मासिव हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके नए बिजनेसेस और कस्टमर एक्सपीरियंस सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है इंजीनियर, पीएम्स और एनालिटिक्स और एनालिस्ट्स के साथ मिलकर एंड टू एंड एआईएमएल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है एड्स, बिडिंग एल्गोरिदम्स और रिकमेंडेशन सिस्टम के नए रिसर्च को स्विगी के बिजनेस प्रॉब्लम्स के लिए अडेप्ट करना। नेक्स्ट है अपने काम को इंटरनल और एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना, पब्लिश करना और प्रेजेंट करना। उसके बाद आता है क्रॉस फंक्शन टीम के साथ कोलैबोरेट करना, ताकि डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस को सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स डेवलप और डिप्लॉय करना। एंड लास्ट, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स का ओनरशिप लेना और इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स डिलीवर करना। बात करेंगे अब क्वालिफिकेशन के बारे में, व्हाट क्वालिटीज दे आर लुकिंग फॉर as well as skills, starting with basic requirements। बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री किसी भी क्वांटिटेटिव फील्ड में होनी चाहिए, एज वेल एज 0 to 3 years का इंडस्ट्री रिसर्च लैब एक्सपीरियंस हो। एंड बात करी जाए रिक्वायर्ड स्किल्स की, तो स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स को फर्स्ट प्रिंसिपल्स से डिमॉन्स्ट्रेट करना और सॉल्यूशन डेवलप करना। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और स्टैटिस्टिकल टेक्निक का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। बात करेंगे स्किल्स के बारे में, तो पाइथन, एसक्यूएल, स्पार्क, टेंसरफ्लो जैसे प्रोग्रामिंग स्किल्स में प्रोफिशिएंसी होना। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन स्किल हो। एंड बिग डेटा और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल्स को प्रोडक्शन में शिप करने का एक्सपीरियंस। ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक डोमेन का नॉलेज हो तो प्लस पॉइंट। उसके बाद आता है जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, एलएलएम्स और एनएलपीस का एक्सपीरियंस हो तो और भी अच्छा। एमएल और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग डेटा प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय और शिप करने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। एंड प्रोफिशिएंसी इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात करेंगे कि स्विगी में काम करने के आपका फायदा क्या होगा, तो स्विगी एक फास्ट ग्रोइंग टेक ड्रिवन कंपनी है, जिसमें आपको कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा सॉल्यूशंस के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आपको चैलेंजिंग और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने का चांस मिलेगा, जो लॉजिस्टिक्स और रिकमेंडेशन सिस्टम को और एडवांस बनाएगा। तो ये था स्विगी की तरफ से डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए जॉब ओपनिंग, जो कि उनके बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया लोकेशन पे है। इसके लिए फ्रेशर से लेके 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी एएक्स है, जो बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए हायर कर रही है उनके बेंगलुरु ईस्ट, कर्नाटका, इंडिया लोकेशन के लिए, वो भी फुल टाइम रोल के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एरिया में। अगर आपको बिजनेस एनालिसिस का एक्सपीरियंस है या
आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये जॉब आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जॉब की डिटेल्स देखते हैं। बिज़नेस एनालिस्ट का रोल क्या है, वो हम पहले देखेंगे। बिज़नेस एनालिस्ट बिज़नेस और आईटी के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ये स्टेकहोल्डर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करके बिज़नेसेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन और डॉक्यूमेंट करता है। इस रोल में आपका काम एक या एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना होगा, क्वालिटी अश्योरेंस और यूएटी को मैनेज करना होगा, और जो भी डिफेक्ट्स या एनहांसमेंट रिक्वेस्ट आएँगी, उनको ट्राइज करना होगा। बात करेंगे अब आपकी एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जो कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन एंड डॉक्यूमेंट करना, एजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजीज़ का यूज़ करके यूज़र स्टोरी लिखना। उसके बाद आता है आईटी सॉल्यूशंस को वैलिडेशन करना, डिप्लॉयमेंट्स और टेस्टिंग टीम्स के साथ अलाइन करना कि सब कुछ बिज़नेस की रिक्वायरमेंट से अकॉर्डिंग हो। उसके बाद आता है बिज़नेस और टेक्निकल टीम्स के साथ कोलैबोरेशन, ताकि प्रोसेसेस फ्लो स्मूथ रहे और गैप्स ना आए। बिज़नेसेस को चैलेंज करना, रिक्वायरमेंट्स को बेटर शेप देने ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। उसके बाद आता है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को फैसिलिटेट करना, प्रोडक्शन में कोई इश्यू आए तो सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड आपको बिजनेस एनालिस्ट लीड को रिपोर्ट करेंगे इस जॉब रोल में। बात करेंगे अब रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के बारे में, जो वो देख रहे हैं इस जॉब रोल के लिए। तो बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स लिखने का एक्सपीरियंस हो, यूजर स्टोरी और इपिक्स लिखने में प्रोफिशिएंसी हो आपकी। उसके बाद आता है बिजनेस एनालिस्ट टेक्निक्स का नॉलेज, जैसे कि यूजर इंटरव्यूइंग, वर्कशॉप फैसिलिटेशन, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। नेक्स्ट है इंश्योरेंस मार्केट का एक्सपीरियंस। अगर आपको रेट, कोट, बीड सिस्टम का नॉलेज है तो प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी का अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजीज में। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना और उन्हें सॉल्यूशंस प्रेजेंट करना, एंड एसक्यूएल और यूएक्स डिजाइन का नॉलेज हो। अगर आपको आता है तो ये एक एडिशनल एडवांटेज होगा। बात करेंगे अब बाकी स्किल्स के बारे में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिक्स थिंकिंग, डेटा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना की एबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल, अपने काम को इफेक्टिवली प्लान, प्रायोरिटाइज और एग्जीक्यूट कर सके। उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट के लिए एडेप्टिव होना, नए टूल, स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेसेस आईटी टीम्स के बीच गैप को ब्रिज कर सके। बात करेंगे कि इस जॉब रोल का क्या फ्यूचर हो सकता है, जो अगर आप एक डिटेल ओरिएंटेड और टेक्निकल मोटिवेटेड प्रोफेशनल है, तो ये रोल आपके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस एनालिस्ट की डिमांड हर इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है, चाहिए वो फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो, हेल्थ केयर हो या आईटी। अगर आपको बिजनेस और टेक्नोलॉजीज दोनों का इंटरेस्ट है और आप एक इम्पैक्टफुल रोल चाहते हैं, तो ये जॉब आपके करियर को बूस्ट कर सकता है। तो ये था एएक्सए की तरफ से बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए जॉब एप्लीकेशन, उनके बेंगलुरु ईस्ट कर्नाटका इंडिया लोकेशन पे। आप इस जॉब रोल को डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके इनके करियर पेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब है फेडेक्स में, जो दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी में से एक है। अगर आप मार्केटिंग एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन में एक्सपीरियंस रखते हैं, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। ये लोग हायर कर रहे हैं मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए उनके मल्टीपल लोकेशंस पे, जो कि फर्स्ट हो गया मुंबई इंडिया, नेक्स्ट हो गया पुणे महाराष्ट्र इंडिया, उसके बाद आता है बेंगलोर कर्नाटका इंडिया, एंड लास्ट है गुरुग्राम हरियाणा इंडिया। और ये भी फुल टाइम रोल के लिए हायर कर रहे हैं। चलिए जॉब की डिटेल्स अब हम देखते हैं। मार्केटिंग एनालिस्ट का रोल क्या होगा? इस रोल में आपको बिजनेस और टेक्निकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि बिजनेस नीड्स को फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में ट्रांसलेट किया जा सके। आपको ऑटोमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स ड्राइव करने का मौका मिलेगा, जो बिजनेस प्रोसेस को एनहांस करेगा। आपको डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस ट्रेंड्स एनालाइज और विजुअलाइज करनी होगी, और प्रोजेक्ट्स के फिजिबिलिटी स्टडीज और इम्पैक्ट एनालिसिस परफॉर्म करनी होगी इस जॉब रोल में। बात करेंगे अब इसके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जो स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट
करके बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एनालाइज करना। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, डेटा इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीम के साथ काम करके बिजनेस नीड्स को फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेसेस ऑटोमेशन और ऑप्टिमाइजेशन के इनिशिएटिव्स ड्राइव करना। उसके बाद आता है नए और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी स्टडीज और इम्पैक्ट एनालिसिस परफॉर्म करना। उसके बाद आता है बिजनेस केस, प्रोसेस फ्लो, वायरफ्रेम्स और यूजर स्टोरीज क्रिएट करना। उसके बाद आता है बिजनेस, आईटी और टेक्निकल टीम्स के बीच एक ब्रिज का काम करना ताकि प्रोजेक्ट स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज और सक्सेस मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करना और बिजनेस ट्रेंड्स विजुअलाइज करना। उसके बाद आता है यूजर एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग, जिसे हम यूएटी बोलते हैं, उसको असिस्ट करना और इंश्योर करना कि सॉल्यूशंस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके। एंड लास्ट है प्रोजेक्ट अपडेट्स, रिस्क और डिपेंडेंसीज को डॉक्यूमेंट करना ताकि स्टेक होल्डर्स हमेशा इन्फॉर्म रहे। बात करेंगे अब रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट है 3 to 7 years का बिजनेस एनालिस्ट एक्सपीरियंस हो, मल्टीपल रोल्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो तो प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट आता है बिजनेसेस और टेक्निकल एस्पेक्ट्स का स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग हो, फास्ट पिच्ड एनवायरनमेंट में काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद है डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजीज और ऑटोमेशन टूल्स का एक्सपीरियंस हो आपको। नेक्स्ट स्किल्स के बारे में देखा जाए तो एसक्यूएल और डेटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे पावर BI, टैबलू में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद आता है अजाइल मेथोडोलॉजीज, जीरा और कॉन्फ्लुएंस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आता है प्रोसेसेस डायग्राम्स, वायरफ्रेम्स और फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस बनाने की एबिलिटी हो। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट स्किल्स हो। एंड नेक्स्ट है एक्सलेंट वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एंड लास्ट है इंडिपेंडेंटली काम करने की एबिलिटी और मल्टीपल प्रायोरिटीज मैनेज करने का एक्सपीरियंस आपको हो। बात करेंगे अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि फर्स्ट है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, एज्योर, जीसीपी का एक्सपीरियंस हो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, एआई और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर हो तो प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है पाइथन, एपीआईज और स्क्रिप्टिंग का नॉलेज हो। एंड लास्ट वन इज सीबीएपी, पीएमआई, पीबीए या अजाइल सर्टिफिकेशन हो तो एडवांटेज मिलेगा आपको इस जॉब रोल के लिए। बात करेंगे अब फेडेक्स में काम करने के आपको फायदे क्या हो सकते हैं, जो कि फेडेक्स एक ग्लोबल कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में लीडर है। यहाँ आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और ऑटोमेशन टूल्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस और बिजनेस ऑप्टिमाइजेशंस में इंटरेस्ट है तो ये जॉब आपके करियर को बूस्ट कर सकती है। तो ये थी फेडेक्स की तरफ से मार्केटिंग एनालिस्ट रोल के लिए जॉब एप्लीकेशन। उनके 4 लोकेशंस में आप डायरेक्टली अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे अब नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है यूनाइटेड एयरलाइंस। यूनाइटेड एयरलाइंस हायर कर रही है डेटा साइंटिस्ट रोल को उनके गुरुग्राम हरियाणा इंडिया लोकेशन पे, वो भी फुल टाइम के लिए। ये जॉब रोल फुल टाइम रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं एक एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो डेटा साइंस और ऑपरेशन रिसर्च में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। ये जॉब है यूनाइटेड एयरलाइंस में, जो दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में से एक है। अगर आप डेटा साइंस, ऑप्टिमाइजेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो ये रोल आपके लिए एक परफेक्ट फिट हो सकता है। चलिए हम डायरेक्टली अब जॉब की डिटेल्स देखते हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस की एआई टीम का रोल ये क्या है, जो कि एनालिटिक्स एंड इनोवेशन टीम यूनाइटेड एयरलाइंस में एक हाई इम्पैक्ट ग्रुप है जो एडवांस एनालिटिक्स और इनोवेशन के जरिए बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम एयरपोर्ट ऑपरेशंस, कॉन्टैक्ट सेंटर्स, नेटवर्क प्लानिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स और एचआर जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। इनका मेन गोल है बिजनेस स्ट्रेटेजीज इंप्रूव करना, डिसीजन मेकिंग ऑप्टिमाइज करना और एंटरप्राइज लेवल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। एक डेटा साइंटिस्ट के रूप में आपका काम होगा ऑपरेशन रिसर्च, ओआर, पावर्ड सॉल्यूशंस डेवलप करना, बिजनेस प्रोसेसेस ऑटोमेट करना और स्टेट ऑफ द आर्ट ओआर टेक्निक्स का यूज करके कंपनी को ग्रो करना। बात करेंगे
आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी इस कंपनी में? तो फर्स्ट है बिजनेस टीम्स के साथ मिलकर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना और डेटा एनालाइज करना। उसके बाद आता है ऑपरेशन रिसर्च, ओआर बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप करना और उनको मेंटेन करना। नेक्स्ट है डेटा इंसाइट्स को प्रोफेशनल तरीके के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना। एंड लास्ट इज स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन करना और टाइमली रिपोर्टिंग इंश्योर करना। कोड रीयूजेबिलिटी और स्टीमलेस वर्कफ्लो के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, ये भी आपका रोल रहेगा। बात करेंगे अब क्वालिफिकेशन के बारे में। जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इसके लिए रहने वाला है वो है फर्स्ट बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ओआर, ऑपरेशन रिसर्च, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, अप्लाइड मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। उसके बाद आपका 0 to 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर्स भी इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग ओआर फंडामेंटल्स जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपी, मिक्स्ड इंटीग्रेशन लीनियर प्रोग्रामिंग, एमआईएलपी, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, एमडीपी, मेटा हेuristics, जीए, एओसी एक्सेट्रा। उसके बाद आता है लीगल वर्क ऑथराइजेशन। इंडिया में किसी भी एम्प्लॉयज के साथ बिना स्पॉन्सरशिप के काम करने की परमिशन होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है फ्लुएंसी इन इंग्लिश, रिटन और स्पोकन दोनों में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंग्लिश को लेके। उसके बाद आता है इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर करना चाहिए आपको। एंड लास्ट है पंक्चुअल और रिलायबल होना चाहिए आप। अब देखते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि फर्स्ट है ऑपरेशन रिसर्च या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आता है गुरुबी, सीपीएलएक्स जैसे सॉल्वर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है ओआर फॉर्मुलेशन को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम्स और ह्यूरिस्टिक्स डिजाइन करने का एक्सपीरियंस हो। बात करेंगे अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, आर, पाइथन या किसी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हो। एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडलिंग का थेरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज हो। यूनाइटेड एयरलाइंस में काम करने का फायदा आपको क्या होगा उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो यूनाइटेड एयरलाइंस एक ग्लोबल एविएशन लीडर है जो अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और एनालिटिक्स बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है। यह आपको ऑपरेशन रिसर्चेस, एआई और मशीन लर्निंग के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप डेटा साइंस और ऑप्टिमाइजेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जॉब आपका करियर को बूस्ट कर सकती है। तो ये जॉब रोल था यूनाइटेड एयरलाइंस की तरफ से एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए, जो कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जॉब रोल है गुरुग्राम हरियाणा इंडिया लोकेशन पे। अब हम बात करने वाले हैं एक मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट की एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो एचएसबीसी में अवेलेबल है। एचएसबीसी हायर कर रहे हैं मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए, जो कि लोकेशन रहने वाला है बैंगलोर इंडिया। एंड ये फुल टाइम रोल रहने वाला है एंड परमानेंट भी। एंड इसका मेन थिंग इज वर्क स्टाइल रहने वाला है हाइब्रिड वर्किंग, फुल टाइम रोल। अगर आप एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। चलिए जॉब की डिटेल्स देखते हैं। एचएसबीसी मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट रोल क्या है? ये रोल एक डेटा साइंस लीडरशिप पोजीशन है जिसमें आपको एआईएमएल मॉडल्स डेवलप करना, डेटा क्वालिटी इंप्रूव करना और बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा। आपको एचएसबीसी के ट्रेड और ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग कंट्रोल्स में एआईएमएल टेक्निक्स अप्लाई करनी होगी ताकि डेटा की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ सके। इसके अलावा आपको फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी करना होगा। अगर आप एआईएमएल गवर्नेंस और बैंकिंग डोमेन में काम करना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बात करेंगे आप आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी इस जॉब रोल में, जो कि फर्स्ट है एआईएमएल मॉडल्स डेवलप करना जो ट्रेड और ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग कंट्रोल्स को ऑप्टिमाइज करे। उसके बाद आता है अवेलेबल डेटा और टूल्स के बेसिक्स पर बेस्ट एआईएमएल टेक्निक्स प्रपोज करना, एआईएमएल पाइपलाइंस बिल्ड करना और फीचर इंजीनियरिंग का यूज करके डेटा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिस्ट टीम के साथ मिलकर डेटा इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना। उसके बाद है बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करना और एआईएमएल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करना। एंड लास्ट है एचएसबीसी के एआईएमएल गवर्नेंस और प्रोडक्ट्स को फॉलो करना। बात करेंगे अब रिक्वायरमेंट, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। जो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में है वो है बैचलर्स डिग्री या रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए एआईएमएल
एआई, मशीन लर्निंग या रिलेवेंट फील्ड में। उसके बाद मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग डोमेन में एआई-एमएल सॉल्यूशन ड्रिवन करने का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आता है ट्रेड डेटा डोमेन में एनोमली डिटेक्शन टेक्निक्स का नॉलेज हो। उसके बाद बोर्ड एमएल टेक्निक्स का अवेयरनेस, गूगल वर्टेक्स का नॉलेज एक एडवांटेज होगा। एंड नेक्स्ट है प्राइमरी ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स और ट्रेडिंग लाइफ साइकिल फ्लोज का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है डेटा साइंस और एआईएमएल टेक्निक्स को बिजनेस स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी हो। नेक्स्ट है रैपिडली चेंजिंग और एम्बिशियस सिचुएशंस में काम करने की रिलायंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। एंड लास्ट है स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना और मल्टीपल प्रायोरिटीज मैनेज करने की एबिलिटी हो। एचएसबीसी में काम करने का क्या फ़ायदा होगा आपको? जो कि एचएसबीसी एक ग्लोबल बैंकिंग लीडर है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और एआई बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको बैंकिंग और फाइनेंस डोमेन के रियल वर्ल्ड एआई-एमएल एप्लीकेशंस पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप मशीन लर्निंग और एआई में एक्सपर्टीज डेवलप करना चाहते हैं और फाइनेंशियल डोमेन में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये जॉब आपके लिए एक बूस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये था जॉब रोल एचएसबीसी की तरफ से मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट के लिए उनके बेंगलोर, इंडिया लोकेशन पे। अब हम बात करने वाले एक और धमाकेदार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ये जॉब है वोडाफोन कंपनी में डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए। अगर आपको एनालिटिक्स और डेटा साइंस का बहुत शौक है, तो ये जॉब आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड ये परमानेंट रोल रहने वाला है। चलिए डिटेल्स देखते हैं इस जॉब रोल के। बात करेंगे अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डायरेक्टली हम। तो क्या काम होगा इस जॉब रोल में? इस रोल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वोडाफोन के बिजनेस को एनालिटिक्स और डिसीजन सर्विस देना। आपको वोडाफोन के ओप्को और वीओआईसी वोडाफोन शेयर सर्विस इंडिया के साथ काम करना होगा। आपको बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बिजनेस चैलेंजेस समझना होगा और डेटा बैक्ड एनालिटिक्स सॉल्यूशन देना होगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग डेटा मॉडल्स और इनसाइट्स का यूज करके बिजनेसेस के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा। ऑटोमेशंस और स्टैंडर्डाइजेशंस के जरिए एनालिटिक्स सर्विस को इफेक्टिव करना होगा, सर्विस को इफिशिएंट बनाना होगा, बिजनेस स्टेकहोल्डर्स के साथ स्मूथ कोऑर्डिनेशन रखना होगा और एक ईजी टू वर्क एक्सपीरियंस देना होगा आपको। बात करेंगे अब की स्किल्स, एक्सपर्टीज जो ज़रूरी है इसके लिए। तो फर्स्ट है एजुकेशन के बारे में। तो मास्टर्स इन एनालिटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स या एमबीए टॉप 20 स्कूल से होना चाहिए। उसके बाद 3 टू 4 इयर्स का एनालिटिक्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशली टॉप 20 स्कूल्स या की स्कूल से। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स के बारे में देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग की नॉलेज, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच होना चाहिए। प्लस पॉइंट के बारे में देखा जाए तो अगर आपके पास टेलीकॉम या फाइनेंशियल एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए चांसेस और बढ़ सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स के बारे में देखा जाए तो आपको ये स्किल्स आने चाहिए जो पाइथन, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल टेक्निकल्स का स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। उसके बाद एसक्यूएल, बड़े डेटा सेट्स को एक्सट्रैक्ट और एनालाइज करने का एक्सपीरियंस, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे टैबलू, क्विक्सी, एसएएस विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स, क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड बिग डेटा, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, हाडूप, हाइव, पीक अगर एक्सपीरियंस हो तो प्लस पॉइंट मिलेगा। बात करते हैं ये जॉब रोल आपके लिए क्यों बेस्ट है। वोडाफोन एक ग्लोबल ब्रांड है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आपको एडवांस एनालिटिक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है बिजनेस इम्पैक्ट्स क्रिएट करने का चांस मिलेगा जो आपके करियर को और बूस्ट करेगा। तो ये जॉब रोल था वोडाफोन की तरफ से डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए उनके इंडिया लोकेशन पे, जो फुल टाइम रहने वाला है एंड परमानेंट भी। अब हम एक और अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो 66 डिग्री कंपनी के एसोसिएट डेटा इंजीनियर ग्रेडियंट स्पेशलिस्ट रोल के लिए है, उनके बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया लोकेशन पे। ये जॉब रोल फुल टाइम रहने वाला है। ये रोल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और गूगल क्लाउड के एक्सपर्टीज के साथ काम करने का एक बड़ा मौका है। अगर आप फ्रेशर है और अपना करियर डेटा इंजीनियर में बनाना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। फ्रेशर्स ये जॉब रोल ध्यान से सुनो और 100% आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करो। देखेंगे आप जॉब ओवरव्यू, ये जॉब क्या है एक्चुअली। ग्रेडियंट स्पेशलिस्ट प्रोग्राम एक यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो रिसेंटली ग्रेजुएट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको गूगल क्लाउड सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ट्रेनिंग मिलेगी। ये प्रोग्राम आपको एक स्किल टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंट बनाने के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। जब आप ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, तब आप एक जीसीपी सर्टिफाइड 66 डिग्री स्पेशलाइज्ड बन
जाएंगे जो बिजनेस वैल्यू क्रिएट करेगा, एआई अडॉप्शन को एक्सीलरेट करेगा और फास्ट और स्केलेबल सॉल्यूशंस डिलीवर करेंगे। ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बेंगलुरु ऑफिस से बेस्ट है, जिसमें हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट भी अवेलेबल है आपके लिए। बात करेंगे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, तो क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी इस जॉब रोल में, जो कि फर्स्ट एक ग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा जो आपके एक एक्सपर्ट बनाएंगे, एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी सर्टिफाइड को परस्यू करना और पास करनी होगा जो आपके करियर ट्रैक के अकॉर्डिंग होगा। टेक्निक्स और बिजनेस लीड्स के साथ काम करने का बिजनेस रिक्वायरमेंट हो, सॉलिड टेक्निक सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करना, एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल फॉलो करना होगा जिसमें हफ्ते के 1-2 दिन ऑफिस में काम करना होगा आपको। बात करी जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। करंटली बैचलर्स डिग्री परस्यूइंग कर रहे हो, या 2024 ग्रेजुएट हो, या मार्च में 2025 में ग्रेजुएट होने वाले हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या सिमिलर फील्ड में, तो आप इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर्स डिग्री है तो प्लस पॉइंट होगा। टेक्निकल स्किल्स के बारे में देखा जाए तो पाइथन और एसक्यूएल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इस जॉब रोल के लिए। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो। बात की जाए सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, तो उसमें आता है इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए, जो वर्बल और रिटन दोनों हो। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिस्टिक रीजनिंग और एनालिटिक्स थिंकिंग होनी चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफेक्टिवली ट्रैक कर सके। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटीज कर सके और डेडलाइंस मीट हो सके। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेटेड एंड टीम प्लेयर होने चाहिए जो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सके आप। एंड लास्ट बात आती है कमिटमेंट के बारे में, तो उसमें ग्रेडियंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को पूरा करने का कमिटमेंट होना चाहिए और इसके बाद जो टेक्निकल करियर मिलेगा उसके लिए रेडी रहने होगा। बात करते ही ये जॉब रोल आपके लिए बेस्ट क्यों होने वाली है, जो कि फ्रेशर फ्रेंडली अपॉर्चुनिटी है जो एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग और मेंटरशिप के साथ आता है। उसके बाद गूगल क्लाउड सर्टिफाइड एक्सपर्टीज से सीखने का मौका मिलेगा और जीसीपी सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आपको टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और एआई एडॉप्शन में स्पेशलिस्ट बनाएगा। तो ये था जॉब रोल 66 डिग्री के कंपनी के साइड से एसोसिएट डेटा इंजीनियर गाइडेंस स्पेशलिस्ट में, उनके बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया लोकेशन पे। आप इस रोल को यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्म फिल करके, रिज्यूमे अटैच करके, कवर लेटर अटैच करके, लिंक्डइन प्रोफाइल, पोर्टफोलियो वेबसाइट होके सबमिट एप्लीकेशन के क्लिक करेंगे तो आपका जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। अब हम एक और ज़बरदस्त एंड लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जॉब है मूडीज कंपनी में टीम लीड फाइन डेटा एनालिटिक्स के रोल के लिए। अगर आप फाइनेंस, डेटा एनालिसिस और टीम मैनेजमेंट के इंटरेस्टेड है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक परफेक्ट मैच हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे इसके जॉब डिटेल्स जो कि मूडी कंपनी हायर कर रही है उनके बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया लोकेशन पे, जो कि एक फुल टाइम जॉब रोल रहने वाला है। एंड जॉब कैटेगरी आपकी इसमें रहने वाले हैं क्रिएट एनालिसिस एंड रिसर्च में। स्किल्स एंड कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात की जाए तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल और अटेंशन टू डिटेल स्किल्स होने चाहिए। टीम वर्क और कोलैबोरेशंस में स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस और कैपिटल मार्केट्स का अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टेक्निकल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद आता है कम्युनिकेशंस और प्रेजेंटेशन स्किल्स एक्सेलेंट होने चाहिए ताकि आप कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स कंसेप्ट्स को आसानी से समझ सके। एंड लास्ट मूडीज के कोर वैल्यूज जैसे कि ओपनिज, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट और लर्निंग एटीट्यूड रखना जरूरी है। बात करेंगे आप एजुकेशन के बारे में, तो आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, बिजनेस या अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है इस जॉब रोल के लिए। बात की जाए अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, तो आपको क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी इस जॉब रोल में। तो फर्स्ट है डेटा एनालिटिक्स और रिसर्च का काम करना जो मूडीज रेटिंग के लिए इनपुट होगा। नेक्स्ट है जूनियर टीम मेंबर्स को गाइड करना और प्रोसेस इंप्रूव करना, इंप्रूवमेंट्स को लीड करना। नेक्स्ट है प्रोसेसेस ओनर्स के तौर पर एक ज़्यादा डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोसेस की जिम्मेदारी लेना, उसमें प्रोसेस री इंजीनियरिंग और इम्प्रूवमेंट करना, एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना, इम्प्रूवमेंट सजेशन करना और इम्प्लीमेंट करना, बिजनेस एज यूजुअल बीएयू टास्क को एंड टू एंड डिलीवर करना,
जिसमें कॉम्प्लेक्स डेटा रिसर्च और डेटा प्रोसेसिंग शामिल हो। स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करने टाइम और एक्यूरेटी ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करना। जूनियर टीम मेंबर्स को टेक्निकल और प्रोसेस गाइडेंस देना, जिसमें इंक्लूडेड होगा मेथोडोलॉजीज अपडेट्स और क्रेडिट रेटिंग का नॉलेज देना। डेटा वैलिडेशन और प्रोसेसिंग का काम करना। प्रोजेक्ट्स और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट आता है न्यू हायर्स को ट्रेन करना और टीम को मेंटर करना। टीम वर्कलोड मैनेजमेंट करना और काम करने का एलोकेशन सही तरीके से करना। टीम मेंबर्स का काम का क्वालिटी रिव्यू करना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। और लास्ट आता है इसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स और वर्किंग ग्रुप्स को लीड करना, जिसमें मेथोडोलॉजीज अपडेट्स और क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन शामिल हो। ये जॉब रोल आपके लिए क्यों बेस्ट हो सकता है, ये आप मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट देखा जाए तो फाइनेंस और डेटा एनालिटिक्स में करियर ग्रो करने का मौका मिलेगा इसमें आपको। उसके बाद आता है लीडरशिप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड नेक्स्ट है Moody's जैसे ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड लास्ट है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस और कैपिटल मार्केट के डीप अंडरस्टैंडिंग का एक्सपोजर मिलेगा आपको। तो ये जॉब रोल था मूडीज कंपनी की तरफ से टीम लीड फाइन डेटा एनालिटिक्स में। आप इस जॉब के लिए डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस सभी जॉब रोल्स के लिए आप 100% अप्लाई करना एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करना। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते के सबसे बड़े जॉब ओपनिंग्स। टोटल 15 प्लस कंपनीज हायर कर रही है, फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स तक सबके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर आपको भी जॉब रोल्स पसंद आए या आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी जॉब लिंक्स आपको मिलेगी मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स पे। चेक आउट द लिंक्स इन अबाउट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं हर हफ्ते लाते रहता हूँ। कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी जॉब हंटिंग।